लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ जीवन में सपाट नहीं होता है। एक तरफ दोस्ती की बेमिसाल पहल की जा रही है, तो दूसरे हाथ में पीठ के पीछे छिपा हुआ है खंजर। चीन इस तरह की चालाकी पिछले कई सालों से लगातार करता चला आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के स्पेशल वीजा या यूं कहे कि स्टेपल वीजा का मसला हो, या फिर चीन या लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की बात हो, हर बार एक ही वाकया दिखाई देता है। उस पर हम बताते घंटों निकाल सकते हैं, लेकिन चीन की चालें खत्म नहीं होती हैं। अभी शी जिनपिंग भारत के दौरे पर हैं, लेकिन लद्दाख में चीनी सैनिक घुसपैठ किए बैठे हैं। चीनी सेना की वापसी के लिए 2 फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक नतीजा ढाक के 3 पात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर चीन अब भी भारतीय सीमा में लगातार घुसपैठ कर रहा है। तस्वीरें लद्दाख के डेमचोक इलाके में चीन की दादागिरी की हैं। भारत की ओर से अपने इलाके में मनरेगा के तहत नहर बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन चीन के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और भारतीयों को वहां से हटने के लिए कहने लगे। जवाब में भारतीयों ने भी चीन के लोगों को बैनर दिखाया और उन्हें भारतीय सीमा से बाहर जाने के लिए कहा। मामला आगे बढ़ा और चीन के सैनिक वहां पहुंच गए। 11 सितंबर से चीन की सेना इस इलाके में घुसपैठ किए बैठी है। मामले को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच 2 फ्लैग मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। ये सब कुछ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने से पहले ही शुरू हो चुका था। दरअसल जब भी भारत और चीन के बड़े नेता मिलते हैं तो घुसपैठ की वारदातें उसके आसपास तेज हो जाती हैं। 8 जून 2014 को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए और उसके बाद 13 जून 2014 को चीनी सेना के हेलीकॉप्टर्स ने उत्तराखंड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन कर दिया। 19 मई 2013 को चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग अपनी पहली सरकारी विदेश यात्रा पर भारत आए, लेकिन उनके आने से पहले ही 15 अप्रैल 2013 को चीनी सैनिक दौलत बेग ओल्डी में तंबू लगाकर 21 दिन तक जमे रहे और अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा से पहले ही चीन की ओर से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब चीन की ओर से इस तरह के रवैये को क्या समझा जाए? आखिर चीन इससे क्या संदेश देना चाहता है? क्या इसके जरिए बातचीत के एजेंडे को भटकाने की कोशिश की जाती है या फिर इसे महज इत्तेफाक माना जाए? टीम न्यूज नेशन। अगर आपने ये सोचा कि चीन ने सिर्फ लद्दाख के क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की है, तो इतना ही नहीं है। हम आपको कुछ ही देर में यह भी बताएंगे कि कैसे भारत और वियतनाम के बीच में करार होता है, लेकिन चीन भव्य तैरता हुआ दिखाई देता है। बने रहिए हमारे साथ। चीन की दादागिरी सिर्फ सीमावर्ती इलाके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चीन तो भारत को अपने आसपास भी नहीं फटकने देना चाहता। ऐसा लगता है मानो वो पूरे एशिया का बेताज बादशाह हो। भारत ने वियतनाम के साथ दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस निकालने का समझौता किया, तो चीन ने तीखे तेवर दिखाए और चेतावनी जारी कर दी। आधिकारिक बयान देकर चीन ने कहा कि द्विपक्षीय समझौतों पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे विवादित इलाके में कोई तीसरा अपना उल्लू सीधा करे, यह हमें पसंद नहीं है। यानी कि साउथ चाइना सी में भारत की एंट्री पर चीन को सख्त ऐतराज है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 4 दिनों के वियतनाम दौरे पर गए तो दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई इबारत लिखी गई। पेट्रो वियतनाम कंपनी ने दक्षिण चीन सागर में भारत की ओवीएल कंपनी को तेल और गैस निकालने के लिए नए ब्लॉक दिए। हालांकि तेल के ये कुएं कहां मौजूद होंगे इसका कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इस फैसले पर चीन भड़क उठा। चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता होंग ली ने कहा कि दक्षिणी चीन सागर में तेल खोजने की किसी भी कोशिश को चीन की मंजूरी मिलना जरूरी है। दरअसल दक्षिणी चीन सागर में नानशा द्वीप पर चीन अपना अधिकार मानता है, जबकि वियतनाम इसे अपना बताता है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच तनातनी भी है। वियतनाम ने जब मार्च 2013 में इस इलाके में तेल और गैस निकालने का काम शुरू किया तो चीन ने ऐतराज जताया और वियतनाम के तेल क्षेत्र में अपने जहाज तैनात कर दिए। इसी दौरान वियतनाम ने भारतीय कंपनी को तेल खनन के लिए ब्लॉक भी दिए, लेकिन चीन ने अड़ंगा डाल दिया और भारत को इस क्षेत्र में तेल निकालने से रोक दिया। जाहिर है चीन खुद को न सिर्फ सुपर पावर मानने लगा है, बल्कि उसका रवैया भी दादागिरी का नजर आता है। टीम न्यूज नेशन। तो इसे ही कहते हैं भाईगिरी डॉन स्टाइल में। जहां एक और चीन भारत से लगी अपनी सीमा पर लगातार घुसपैठ करता रहता है, वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति के तहत लगातार बढ़ाता जा रहा है।
चीन ने भारत के दोनों देशों के संबंधों को एक तरह से घेरने की कोशिश की है। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर में मॉडर्न पोर्ट बनाने के बहाने अपनी सेना को अरब सागर से लेकर काराकोरम दरार तक लगा दिया है। इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं किस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ श्रीलंका में भी चीन ने अपने आप को काफी मजबूत बना रखा है। वहां पर हम्मटोटा में चीन बेहतर तरीके से पहुंचा हुआ है। बांग्लादेश में चटगांव में चीन ने अपना काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहां पर भी बंदरगाह बना हुआ है। म्यांमार में कोकोका द्वीप में भी चीन की मौजूदगी जबरदस्त तरीके से है। यानी कि समुद्री रास्ते से अगर चीन चाहे तो भारत को कहीं पर भी कहीं भी पटखनी नहीं दे सकता है। और यह है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की वो थ्योरी जिस पर चीन लगातार काम कर रहा है। आप मतभेदों को अपनी जगह रखें और विकास की बात जब करते हैं उसको एक अलग दिशा में ले जाएं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा विरोधाभास तो है नहीं। और मुझे लगता है कि हमें भी इस घड़ी में क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, क्या हमारे हित हैं, उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इस पे फोकस करें।